नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स वीके में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है रीजनिंग का। तो इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं, किस प्रकार सरल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर एक आकृति दी हुई, इस आकृति में संख्या दी हुई 6, 19, 58 और फिर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। तो हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं को हम बढ़ते हुए क्रम में लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं इनको बढ़ते हुए क्रम में। पहले लिख लेते हैं 6, फिर लिख लेते हैं 19, फिर लिख लेते हैं 58 और फिर प्रश्न चिन्ह। इस प्रकार हम इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख लिया है। फिर देखेंगे क्या 6 से लेकर 19 और 19 से फिर 58, क्या इनमें सेम डिफरेंस है या बराबर डिफरेंस से बढ़ रही है सीरीज़। तो ये बराबर डिफरेंस से तो नहीं बढ़ रही है। ठीक है, बराबर डिफरेंस से नहीं बढ़ रही है। देखो यहाँ पर 13 का डिफरेंस है और यहाँ पर 39 का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो 13, यहाँ पे 13 का डिफरेंस है, यहाँ पर 39 का डिफरेंस है। और हो सकता है ये आगे चले तो 39 की जगह 120 का, 117 का, 118, 20, कितना भी, मतलब जो इससे तिगुना हो सकता है, चौगुना हो सकता है, इतना डिफरेंस आ जाए। तो अगर ये डिफरेंस बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये सीरीज़ जोड़ बाकी की जो संक्रिया है, जोड़ बाकी से नहीं बढ़ रही है, ये बढ़ रही है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करने से बढ़ रही है। ठीक है, इतना हमको पता लग जाएगा कि इन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हमें गुणा करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, यानी गुणा की संक्रिया होगी इसमें। ठीक है, तो अब पता करते हैं कि ये जोड़ बाकी से तो नहीं बढ़ रही, लेकिन गुणा से बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत कहीं गुणा है, हाँ हो सकता है जोड़ बाकी कुछ करना पड़े थोड़ा सा, लेकिन गुणा की ज़रूर है इसमें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार करेंगे। तो अब देखिए 6 से लेकर हम 19 तक चलते हैं। तो किस प्रकार गुणा करके देखिए, तो 6 को हमने 3 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो 6 तिये कितना आया, 18। ठीक है, 6 तिये 18 और प्लस 1 कर दिया हमने उसमें, तो आ गया 19। ठीक है, तो 19 आ गया यहाँ पर। अब 19 से लेकर 58 तक चलेंगे तो फिर कैसे जा सकते हैं। देखो 58 को फिर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 19 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं, 19 एकम 19, 19 दूनी 38 और 19 ये 57। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो 19 इंटू 3 तो 57 आ गया, और प्लस हमने एक और ऐड कर दिया तो 58 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो तीसरा टर्म भी आ गया। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने दो संख्याएं निकाली, उनको इस रूल से निकाला कि 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें एक ऐड कर दिया, तो इस प्रकार हमारे पास अगली संख्या आ गई। ठीक है, तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट संख्या भी इसी रूल को लगाएंगे। ये रूल कैसे लगाएंगे, पहले करेंगे 58 से मल्टीप्लाई 3 को। ठीक है, 58 इंटू 3, यहाँ पर जो संख्या आएगी उसमें एक ऐड कर देंगे, तो संख्या मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 तिये 24, 24 का 4 हासिल की 2 और 5 तिये 15 और 2 17, तो 174 आ गए। ठीक है, इसमें हम एक ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो गया 175, 175। ठीक है, 175 आ गया। तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, 58 को, और प्लस एक ऐड कर दिया, तो कितना आया, 175 आ गया। तो अब हम ऑप्शन में चलते हैं। 175 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, हमारे पास सी में है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो आपने देखा इस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन को हम किस प्रकार करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कुछ नया सवाल, कुछ नया रीजनिंग का क्वेश्चन, और आपको सीखने को मिलेगा इस प्रकार रीजनिंग के ट्रिक्स और क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम
अगली। नमस्कार दोस्तों,